वर्तमान में देखा जाए तो हर कोई समय की कमी का रोना रोता है। लोग हमेशा समय की कमी की शिकायत करते रहते हैं, लेकिन सचमुच में देखा जाए तो क्या हमारे पास वास्तव में समय की कमी है? क्या एक सफल व्यक्ति को अधिक समय मिलता है? वास्तविक यह है कि इस धरती पर चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सभी को 24 घंटे ही मिलते हैं। अब बात आती है समय के सदुपयोग की। कुछ लोग इस समय का सही इस्तेमाल कर सक्सेस हो जाते हैं, वही कुछ लोग समय को बर्बाद कर देते हैं। जो लोग समय को बर्बाद करते हैं उन्हें वास्तव में यह पता ही नहीं होता कि उनका समय किन व्यर्थ चीज़ों में व्यर्थ हो रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डॉक्टर सुधीर दीक्षित द्वारा लिखी गई किताब टाइम मैनेजमेंट की बुक समरी को शेयर करने जा रहा हूँ। इस बुक में ऐसे 30 सिद्धांत बताए गए हैं जिनका उपयोग कर हम निश्चित ही अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की बुक समरी। कहा जाता है कि समय ही धन है, परंतु यह कहावत पूरी तरह सच नहीं है। सच तो यह है कि समय सिर्फ संभावित धन है। अगर आप अपने समय का सही सदुपयोग करते हैं तभी आप धन कमा सकते हैं। दूसरी और अगर आप अपने समय का दुरुपयोग करते हैं तो आप धन कमाने की संभावना को गंवा देते हैं। क्या आप ठीक ठाक जानते हैं कि आपका समय कितना कीमती है? अगर नहीं तो नीचे दिए हुए फार्मूले का प्रयोग करके यह जान लेते हैं। आपके 1 घंटे का मूल्य इज इक्वल टू आपकी आमदनी। मान ले कि आप हर महीने 30,000 रुपये कमाते हैं और इसके लिए महीने में 25 दिन 8 घंटे काम करते हैं, यानी कुल आप महीने में 200 घंटे काम करते हैं। इस हिसाब से आपके 1 घंटे का मूल्य होगा 30,000। आपकी आमदनी 30,000 को आप 200 से भाग देंगे तो आपको घंटे के मिलते हैं 150 रुपये। डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने इस पुस्तक के समय प्रबंधक के ऐसे 30 सिद्धांत बताए हैं जिनके प्रयोग से हम निश्चित रूप से अपने समय को मैनेज कर सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम यहाँ उनके कुछ मुख्य सिद्धांत को बताएंगे जो इसी प्रकार हैं। समय की लॉगबुक रखें। आपको समय की लॉगबुक रखनी चाहिए जिसमें आप अपने समय को कैसे और कब उपयोग करेंगे उसका उल्लेख होना चाहिए। जिस तरह से आप अपने पैसे का बजट बनाते हैं उसी तरह समय का भी बजट बनाइए। आर्थिक लक्ष्य बनाएं। अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आप सफल नहीं हो सकते। आप कहीं यात्रा पर जाते हैं तो आपको पहले से पता होता है कि आपको कहाँ जाना है। ठीक उसी प्रकार आपको आर्थिक क्षेत्र में कहाँ पहुँचना है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप वहाँ पहुँच सकते हैं। इसलिए अपने आर्थिक लक्ष्य ज़रूर बनाएं। सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। हमारे अधिकतर काम सिर्फ इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम अधिकतर महत्वहीन कामों में उलझे रहते हैं, जिससे जो महत्वपूर्ण काम होते हैं वे समय पर नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमेशा अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करने की आदत डालिए। काम को सौंपना सीखें। कोई भी इंसान अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल कई लोग हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं और जाहिर है वे असफल हो जाते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि अपने महत्वपूर्ण काम वह स्वयं करे, लेकिन एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद प्रगति करने के लिए दूसरों को काम सौंपना अनिवार्य हो जाता है। इसीलिए अपने कार्य को सही व्यक्ति की खोज कर उसे सौंपना ज़रूर चाहिए ताकि आपको कुछ अतिरिक्त कामों के लिए समय मिले। टाइम टेबल बनाएं। आपको समय का सही उपयोग करने के लिए टाइम टेबल ज़रूर बनाना चाहिए, तभी आप उसका सही इस्तेमाल कर पाएंगे। जिस तरह पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए उसका बजट बनाना ज़रूरी है, उसी प्रकार समय की बर्बादी को रोकने के लिए टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है। समय खरीदना सीखें। यदि आप समय के बजाय पैसे ज़्यादा बचाने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपने समय को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। दूसरी ओर जो लोग समय को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं वे समय बचाने की भरकस कोशिश करते हैं। एक तरह से कहा जाए तो वे समय को खरीद लेते हैं। इंटरनेट पर समय बर्बाद न करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट के ज़रिए लाखों रुपए कमा रहे हैं क्योंकि वे इसका सही इस्तेमाल करना जानते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग हमेशा इंटरनेट पर अपना अधिकतर समय बर्बाद कर देते हैं। वे फालतू की चीज़ों को देखते हैं जो उसके किसी काम की नहीं होती, जिससे उसका अधिकतर समय ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। अंततः हमें समय का सही उपयोग करना है तो इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। दोस्तों, डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने
टाइम मैनेजमेंट बुक के माध्यम से समय के सदुपयोग के ऐसे सिद्धांत बताने के प्रयास किए हैं जो वास्तव में हमारे लिए एक वरदान से कम नहीं है। जो लोग यह नहीं जानते कि उनका समय अधिकतर किन कामों में व्यर्थ जा रहा है, उनके लिए इस पुस्तक में बताए गए सिद्धांत काफ़ी सहायक हो सकते हैं। डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने इस पुस्तक में 30 ऐसे सिद्धांत बताए हैं जिससे हम निश्चित रूप से अपने समय मैनेज कर सकते हैं और कभी यह शिकायत नहीं करेंगे मेरे पास समय ही नहीं है। भगवान ने किसी को अधिक सुंदर बनाया है तो किसी को कम सुंदर, किसी को अधिक दौलत दी है तो किसी को कम, किसी को अधिक बुद्धि दी है तो किसी को कम, लेकिन समय उसने सबको बराबर दिया है, 24 घंटे, चाहे वह अमीर हो या गरीब। समय ही एकमात्र ऐसी दौलत है जिसे आप बैंक में जमा कर नहीं सकते। समय का गुजरना आपके हाथ में नहीं होता है, लेकिन समय को मैनेज करना आपके हाथ में अवश्य होता है। टाइम मैनेजमेंट बुक में समय का सही उपयोग करना सिखाती है, इसलिए आपको समय प्रबंधन पर आधारित यह बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए।